नमस्कार दर्शकों, पंडित ज्योतिष चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको अगन मार्गशीर्ष अमावस्या की विशेष तिथि जो दुख और संकटों को मिटाने की अद्भुत तारीख कहा जाता है के विषय में पूरा बताने जा रहा हूं। वीडियो पूरा अंत तक देखिए एवं वीडियो देखने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम एवं सभी प्रकार की सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी कीजिए और साथ ही सब्सक्राइब बटन के बराबर में जो बेल आइकन है उसको दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिए, जिससे कि सनातन धर्म से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी एवं वीडियो आपको मुफ्त में एवं समय से प्राप्त हो सके। दर्शकों, इस बार की मार्गशीर्ष अमावस्या है 30 नवंबर को और इस दिन है शनिवार। तो अब ध्यान से सुनिए, 30 नवंबर से अमावस्या शुरू हो जाएगी सुबह 10:20 से और रहेगी अगले दिन यानी 1 दिसंबर सुबह 11:50 तक। तो यह शनिवार के दिन पड़ने वाली शनिचरी अमावस्या बहुत ही खास होती है। इस दिन शिव उपासना तो करनी ही चाहिए, साथ में शनिदेव की उपासना भी बहुत ही असरकारक मानी गई है। अब यदि कोई व्रत उपवास करता हो ना अमावस्या का तो उसको 1 तारीख को ही करना है, क्योंकि उदय तिथि से 1 तारीख को ही अमावस्या रहेगी। मैं हर बार कहता हूँ कि अमावस्या तिथि यदि आप लोग संभाल लेते हैं तो आपका जीवन ऐसे ही सुख से बीतेगा, खुशहाल बीतेगा, क्योंकि अमावस्या तिथि जो है वह पितरों का सुबह होता है। पितृलोक में वह सुबह है। देखिए, 15 दिन पितरों का दिन होता है और 15 दिन रात्रि होती है। हमारा 1 महीना उनका 1 दिन होता है, समझ गए आप लोग। तो जो अमावस्या है वह बहुत सुबह होती है पितरों के लिए, इसलिए पितरों के निमित्त हमें उनको तृप्त करने का उपाय करना चाहिए। तो क्या कर सकते हैं अमावस्या के दिन? अब देखिए, इस बार तो 30 को भी है, 1 को भी है, तो आप दोनों दिन कर सकते हैं। 30 तारीख को यदि आपको करना है तो सुबह 10:30 बजे से बाद आप करिएगा और 1 तारीख को करना हो तो आप 11:50 के पहले ये उपाय कर लीजिएगा। सुबह पूजा पाठ करने के बाद सामने लोटे में आप पहले गंगा जल रखना, फिर उसके अंदर नॉर्मल जल मिला लेना, काला तिल और कुशा डाल देना। फिर उसके बाद आप बैठकर गीता जी के 7वें अध्याय का पाठ करना या सुन लेना, खूब प्रेम से ध्यान पूर्वक करना। और यह पाठ पूरा होने के बाद आप यह जल लेकर दक्षिण दिशा की ओर मुख करके इस प्रकार से, जो हमने तर्पण का वीडियो बनाया था उसमें देख लेना, जल आपको देना है पितरों के निमित्त। इससे क्या होता है कि पितृ होते हैं जो गीता जी के 7वें अध्याय के पाठ का पुण्य आप कह देना मन में कि हे पितृगण, मैं आपको अर्पित करता हूँ। आप हम पर कृपा दृष्टि बनाए रखना, हमारा जीवन खुशहाल हो, हमारा घर परिवार खुशहाल हो। ठीक है, क्योंकि शास्त्रों में देवताओं से भी पहले पितरों की पूजा बताई गई है। बड़े बड़े संत महात्मा भी पितृपक्ष नहीं भूलते हैं, पितरों को तृप्त करना नहीं भूलते हैं। इतना ही ज़रूरी चीज़ है। अब देखिए आगे, और यदि आपने पितरों को संतुष्ट कर दिया, तृप्त कर दिया, आपके जीवन में दुख जल्दी नहीं आते। दूसरा उपाय है अमावस्या तिथि पर करने के लिए कि आपको छोटी सी आहुति देनी है। आपके घर में ही बैठकर, कहाँ पर बैठना है, या तो पूजा के स्थान पर जहाँ पर आप बैठते हैं वहाँ पर बैठिए, अथवा तो ब्रह्म स्थान क्या होता है, घर का जो सेंटर होता है, वहाँ पर बैठकर आप पूरे परिवार सहित छोटी सी आहुति देनी है। आपको पूरा परिवार नहीं हो, यदि आप अकेले रहते हो तो अकेले भी दे सकते हैं, घर के जितने सदस्य हैं उतने लोग दे सकते हैं। यह माताएं बहनें भी कर सकती हैं, यदि पुरुष हैं तो भी कर सकते हैं, विवाहित स्त्रियां, कुंवारी कन्या हैं, सभी लोग इसका प्रयोग कर सकते हैं। इस दिन सुबह आप 7 चीज़ों को ले लेना: काला तिल, जौ, चावल, गाय का घी, चंदन पाउडर, सफ़ेद चंदन का पाउडर मिल जाएगा मार्केट में, गूगल का धूप भी मिल जाएगा आपको, गुड़, देसी कपूर और कंडा, गाय के गोबर का कंडा आप किसी एक बर्तन में जला लेना, हवन नुमा बना लेना आपको छोटा सा। फिर यह 8 वस्तुओं को एक ही में मिला लेना। फिर एक साथ बैठकर घर के सभी सदस्य इससे आप लोग आहुति देना। देखिए, टोटल 5 मंत्र हैं। एक मंत्र को आपको 11 बार आहुति देनी है। यह मंत्र, 5 मंत्र आपको स्क्रीन पर दिख जाएंगे। अब देखिए, जैसे पहला मंत्र है ओम कुल देवताभ्यो नमः, तो इस मंत्र की आहुति आपको कैसे देनी है? ओम कुल देवताभ्यो नमः स्वाहा, 11 बार आहुति हो गई। ऐसे ही 5 मंत्र की आहुति आपको देनी है। छोटा सा प्रयोग है, यह सभी लोग कर सकते हैं, आप भी जरूर करिएगा। यह आहुति बड़ी ही आवश्यक होती है। हर अमावस्या को यदि आप करते हैं तो आप जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर स्थान देवता का प्रभाव होता है, आपके कुल खानदान पर कुल देवता का प्रभाव होता है, और आप जिस क्षेत्र में रहते हैं वहाँ पर ग्राम देवता का प्रभाव होता है। ठीक है, और हम सभी के ऊपर ग्रह देवता का प्रभाव होता है। और फिर उसके बाद ये सभी ठीक हो गए तो हमको लक्ष्मी पतिभ्यो नमः की आवश्यकता पड़ती है। तो यह भी हमको ज़रूरी है।
लेकिन लक्ष्मी आने के बाद विघ्न विनाशक देवता की भी हमको आवश्यकता है। तो यह 5 जो मंत्र है बहुत ही इम्पोर्टेंट मंत्र है और केवल 10 मिनट लगेगा। आप लोग इन मंत्रों को ज़रूर कर लेना। ये अमावस्या तो इसका अवश्य लाभ लेना। मार्गशीर्ष अघन की अमावस्या है तो यह भगवान श्री कृष्ण इसकी अपनी विभूति बताते हैं। कहाँ युद्ध के मैदान में खड़े होकर अर्जुन से कि यह मार्गशीर्ष मास यानी अघन मास मेरा ही स्वरूप है। भगवान कहते हैं तो इस मास का आप लोग ज़रूर लाभ लेना। अमावस्या है तो फूल पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए, इससे ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। दूसरे का अन्न खाने से बचना चाहिए, जितना हो सके बचिए। जब से अमावस्या शुरू हो रही है और तब तक ख़त्म हो रही है, इस दौरान आपको दूसरे का अन्न खाने से बचना चाहिए। लेकिन हाँ, आप दान जरूर कर सकते हैं। आप दान करिए पितरों के निमित्त या तो ऐसे ही भगवान की प्रसन्नता के लिए। अमावस्या के दिन दान पुण्य करने से हमारा ओज तेज बढ़ेगा, हमारी पुण्याई बढ़ती है। कई लोग कहेंगे कि हम गरीबों को दान देंगे, उनका पुण्य हमें चिपक जाएगा। तो भैया वो आप उसकी चिंता मत करिए, गरीबों को आप दान दीजिए, भगवान आप पर प्रसन्न होंगे। भगवान खुद पुण्य के भंडार हैं। भगवान के निमित्त आप दान करते हैं तो भगवान की तरफ से पुण्य का पैकेज आपके पास आता है। उनका पुण्य नाश नहीं होता क्योंकि उनको उस चीज़ की आवश्यकता है। दान किसको नहीं लेना चाहिए, जिसके पास हो और फिर वह खाए पिए ले तो फिर दान लेना वर्जित है। ठीक है, उस दिन आप गाय को रोटी खिला सकते हैं, चारा खिला सकते हैं, जितना हो सके सत्कर्म करना चाहिए। इस वीडियो में इतना ही। बाकी ऐसे ही वीडियो आते रहेंगे। इस चैनल पर आप बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।